हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो आज का न्यू टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट टाइम इमेज पढ़ाया था, उससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। उसी सीरियल में आज आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। मिरर के बारे में आपको मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता रखा था कि मिरर दो तरह के होते हैं। ठीक है, आपको मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था। प्लेन मिरर भी होता है जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं, उसकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर फार्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यानी अगर 10th लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है तो इसी पर पैटर्न में पूछा गया है, और जो 10th स्टूडेंट है वो इसी को लेके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करे भी। 1/v + 1/u = 1/f में पहले आप सिंबॉलिक जान लीजिए कि किस टर्म की वैल्यू क्या होती है, किसकी मीनिंग क्या होती है। u क्या है? u हमारा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस से या मिरर से, सॉरी लेंस यहाँ नहीं हो सकता है, मिरर से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं u। मिरर से आपका जो इमेज है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v। और f क्या है? फोकल लेंथ है। कुछ चीज़ें हमको पता होना चाहिए। u की वैल्यू जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो कॉनकेव हो और चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए u की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और v की वैल्यू कॉनकेव के लिए हमारी जो होगी वो नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी। इस बातों को बहुत ध्यान रखना है। फोकल लेंथ क्या होती है? कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के लिए हमारी पॉजिटिव होती है। स्फेरिकल मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f में u क्या है? u आपकी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, f क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इसको मैंने आपको पहले बता रखा है। इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए? कॉनकेव के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है। u की वैल्यू, u क्या है? u हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जैसे कि पता है आपको हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, तो लेफ्ट साइड रखा जाएगा तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से आने वाली लाइट सारी की सारी नेगेटिव होती है, तो मीन्स u क्या होगा? u नेगेटिव होगा। v क्या है? v अब किस पर डिपेंड करेगा? इस बात पर डिपेंड करेगा कि इमेज कैसी बन रही है। अगर इमेज लेंस मिरर से पहले बन रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव, और राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव। तो अब हमको पता है कि कॉनकेव के लिए क्या होता है कि कॉनकेव के लिए जो इमेज होती है वो हमारी नेगेटिव होती है, यानी वो हमारी पहले ही बन जाती है। और कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव होती है। प्लेन के लिए आपको पता है कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। तो 1/v + 1/u + 1/v = 1/f की हेल्प से हम क्या करेंगे? हम पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हम पोजीशन ऑफ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और फोकल लेंथ अगर पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। 10th के स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पुटअप इसी से होंगे। दो चीज़ें हैं, मैग्निफिकेशन और दूसरा आपके पास क्या है? स्फेरिकल मिरर फार्मूला। तो अब हमने स्फेरिकल मिरर फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फोकल लेंथ निकाल लेंगे, इमेज की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और साथ में हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पता होना चाहिए। अगर हमको साइन कन्वेंशन पता है तो हम बहुत इजीली पिक कर सकते हैं कि पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो आपको ये बता दें कि लाइट में जब भी आपको ऑप्टिक्स में लाइट इंसिडेंट होगी तो लेफ्ट साइड से होगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड से जो लाइट होती है वो हमेशा नेगेटिव मानी जाती है, जो लेफ्ट साइड पे ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ही हमेशा हमारे लाइट इंसिडेंट होगी। तो 1/v + 1/u = 1/f की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। m = h2/h1 में जो हमारा h2 है वो क्या है? हाइट ऑफ एन इमेज। h1 क्या है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m = h2/h1 ये क्या है? जब ये फॉर्मूला तब आप पुट करेंगे जब आपको दोनों की हाइट पता होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट की भी पता हो और उसकी इमेज की पता हो। इन द केस ऑफ सेंस जब आपको नहीं पता इन दोनों में, तो मुझे क्या पता हो सकता है? दूसरे फ्रेम में क्या होगा? या तो हमको इमेज की और ऑब्जेक्ट की क्या होगा? डिस्टेंस पता होगी यूवी के टर्म में, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। एफ के मतलब हमको फोकल लेंथ दी हुई है तो ये लगा लीजिएगा। फोकल लेंथ के साथ में आपको इमेज दिया हुआ है तो आप ये लगा लीजिएगा।
10 के लेवल के अकॉर्डिंग ये एक पूरा फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए। इसमें आपको यही चीज़ों से देरी हो सकती है और आपको जितने भी मैग्निफिकेशन होंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले से निकल आएंगे। m इज इक्वल टू h2/h1 से माइनस v अपॉन u से f/f माइनस u से f माइनस v अपॉन f से, यहाँ तक कि आपको लीनियर मैग्निफिकेशन में क्लियर हो गया है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसी में आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको इसकी डिफरेंशियल में लिखना है तो इससे बहुत सिंपल सा बोलना है, द हाइट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को किसी जो है दर्पण का क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे, या किसी लेंस का रेखीय आवर्धन कहेंगे। m इज इक्वल टू h2/h1। उसके आगे जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन जब जान जाते हैं m इज इक्वल टू h2/h1, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। अगर हमारी m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, यदि हमारी 1 की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो इमेज कैसी होगी, इमेज मैग्नीफाइड होगी। सिंपल सी बात है, अगर m हमारा 1 से बड़ा आ रहा है तो हमारे पास जो हमारा इमेज है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। तभी हमें मॉड m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मिलेगा जब इमेज हमारी क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। जब m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है, प्रतिबिंदु रूप में हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और जब m की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज जब मिलेगी तो हमारी m की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हमारी इमेज बहुत छोटी मिलेगी तो m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। m की वैल्यू जब 1 से बड़ी मिलेगी तो हमारा जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। इन तीनों बातों से ये होता है कि आपने m की वैल्यू निकाली। न्यूमेरिकल में आपके नेचर भी पूछा जाता है, आपको प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है, तो नेचर आप कैसे बताइएगा। जब आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी ग्रेटर देन 1 तो आप कह दीजिएगा इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। जब आपकी m की वैल्यू नेगेटिव या लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, तो आप कहिएगा जो इमेज वो है वो कैसी है, वो डिमिनिश्ड है, छोटी है, वस्तु से छोटी है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। और तीसरी केस क्या है, m इज इक्वल टू 1, तो इमेज क्या है, सेम साइज। जितनी बड़ी वस्तु है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, जो हमारे घर का आईना जो होता है उसमें जैसी हमारी बाहर होता है, जितनी साइज बाहर होती है उतनी ही हमारी इमेज भी बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा, हम लंबे नहीं होते और उसमें छोटे नहीं होते, तो उसमें m की वैल्यू क्या है, 1 है। और अदर मिरर जिसमें हमारी m की वैल्यू 1 से छोटी 1 से बड़ी हो जाती है, तो वहाँ आप देखते हैं कि बहुत जगह आप कभी नुमाइश में या कुछ ऐसे जहाँ पर जाए जहाँ बहुत सारे आपके मिरर लगे हो तरह तरह के, तो किसी में आपकी शक्ल मोटी दिखाई देगी, किसी में आप पतले दिखाई देंगे, किसी में लंबे दिखाई देंगे, तो वो ड्यू टू मैग्नीफिकेशन होता है। वहाँ पर ऐसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, आपको डिफरेंट तरह का आपको इमेज ये दिखाते हैं या आपको अपनी जो है आपकी छाया दिखाते हैं। ये हो गया आपके पास, ये कंडीशन है। 10th लेवल के लिए बहुत मजबूत आर्टिकल है। इसमें क्या करिएगा, आप m की वैल्यू को पता करके आप ये बता सकते हैं कि नेचर ऑफ एन इमेज, हमारी इमेज कैसी है इसके बारे में बताना होता है। तो इमेज की नेचर आता है। लास्ट ईयर ही देखिए, अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो वहाँ पे 10th में क्या लिखा गया, CBSE में आपको इमेज की नेचर पूछा गया है, वहाँ से पोजीशन पूछी जाती है, मैग्नीफिकेशन पूछा जाता है। बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है वो सिर्फ मैंने 10th को लेके बनाया है। टोटली मैंने फोकस किस पे किया, 10th पे किया, क्योंकि 12th में जो है रे ऑप्टिक्स वैसे भी इस बार है नहीं ना, आउट ऑफ द कोर्स हो गई ड्यू टू पैंडेमिक। तो यहाँ पर जो पूरा 10th के अकॉर्डिंग है, तो 10th में क्या है, आपको न्यूमेरिकली बहुत ही ज़्यादा, ये छोटा वीडियो है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं। m की वैल्यू से आप पता कर सकते हैं इमेज कैसी है, इमेज डिमिनिश्ड है, इमेज मैग्नीफाइड है, इमेज सेम साइज की है। इससे पहले मैंने क्या किया था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1 की हेल्प से मैंने क्या किया, आप तीनों में से यही 3 चीज़ पूछी जाती है। लेंस की जो है आपको जो है इमेज की डिस्टेंस पूछी जाएगी, ऑब्जेक्ट की पूछी जाएगी, या आपको फोकल लेंथ पूछी जाएगी। उस फॉर्मूले की मदद से हम तीनों चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल किसी भी फिजिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपको ये बहुत इजी वे में आ सकता है। अगर आप कर ले जाते हैं तो बोर्ड में अच्छे नंबर आपको वहाँ से पिक होंगे। अगली वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि और बड़ी इसको वीडियो बनाया जा सके। ठीक है, समय की कमी है, लेकिन वीडियो आपको लगातार आती रहेगी। काफ़ी टाइम के बाद, 9-10 दिन के बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। हर 2 दिन के बाद कोशिश की जाएगी कि जो लाइट है उसको जल्दी कवर अप किया जा सके। स्कूल खुलने के बाद बैचेस बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए।